हरे कृष्णा। तो आज के सेशन में हम कवर कर रहे हैं भगवद गीता एज इट इज, चैप्टर 10, टेक्स्ट नंबर 9। आज के श्लोक में भगवान एक डिवोटीज भक्त किस प्रकार से आध्यात्मिक अभिरुचि को वो लेते हैं, किस प्रकार से आध्यात्मिक आनंद को वो महसूस करते हैं, किस कार्य के द्वारा उन्हें आध्यात्मिक आनंद मिलता है, इन विचारों को आज के श्लोक में भगवान डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं मत चित्ता मत गता प्राणा बोधयंता परस्परम। परस्परम मतलब इन बिटवीन, बोधयंता, बोधयंता मतलब है डिस्कशन करना या चर्चा करना, विचार करना। तो किसके बारे में विचार करना, डिस्कशन करना? यहाँ पे भगवान कहते हैं मत चित्ता मत गता प्राणा। हमेशा अपने मन को भगवान के बारे में विचार करते हुए, मत चित्ता मत गता प्राणा। मत गता प्राणा मतलब अपने जीवन को भगवान की सेवा में लगाते हुए। तो इस प्रकार भक्त लोग आपस में भगवान के बारे में विचार करते हुए, चर्चा करते हुए, श्रवण करते हुए, जप करते हुए वो क्या करते हैं? अपना समय बिताते हैं। तो इस प्रकार आपस में बोधयंतस परस्परम, इस प्रकार से विचार करते हुए इससे क्या होगा? कथयंतश्च माम नित्यम। कथयंता मतलब बात करना मेरे बारे में, कथयंतश्च माम नित्यम, नित्यम परपेचुअली मतलब कंटिन्यूअसली इस प्रकार से अपना समय बिताते हुए इससे क्या होगा? तुष्यंती च रमन्ति च। तुष्यंती, तुष्यंती का मतलब यहाँ पे है प्लीज्ड और तुष्टि। तो इस प्रकार डिवोटीज भक्त लोग आपस में भगवान के बारे में विचार करते हुए, भगवान के बारे में चर्चा करते हुए, हमेशा उनके भगवान के बारे में अपने मन में सोचते हुए वो क्या करते हैं? इससे क्या होगा? तुष्यंती, दे आर प्लीज्ड, वो संतुष्ट हो जाते हैं। और साथ ही रमन्ति च, इसके साथ साथ वो एक आध्यात्मिक आनंद को भी अनुभूति कर सकते हैं। तो इस प्रकार डिवोटीज अपने समय को भगवान के बारे में विचार करते हुए, भगवान के बारे में श्रवण करते हुए, जप करते हुए अपना समय बिताते हैं और इसके कारण इस प्रकार के आध्यात्मिक आनंद को वो स्वीकार करते हैं। तो ये विचार आज के श्लोक में भगवान समझा रहे हैं। तो भावार्थ में हम देख सकते हैं, भावार्थ में प्रभुपाद समझाते हैं किस प्रकार डिवोटीज अपने समय को भगवान के बारे में विचार करते हुए किस प्रकार से बिताते हैं, साथ ही उसका रिजल्ट क्या होता है जब इस प्रकार पूरी तरीके से भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, भगवान के बारे में जप करते हुए, श्रवण करते हुए हम लोग अपने आप को भगवान की सेवा में निछावर करते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होता है? ये सभी विचार भावार्थ में प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं। तो विचारों को देखने से पहले हम देख सकते हैं जनरली लोग एक प्रश्न पूछते हैं, जो डिवोट्स होते हैं, डिवोटी से जब बात करते हैं लोग, तो वो सुनते हैं कि जब उन्हें मार्ग ज्ञात होता है कि डिवोटीज अपने जीवन में कुछ नियम का पालन करते हैं, जैसे बाहर का खाना नहीं खाते या किसी मूवीज़ को जाना, फिल्म को जाना, इस प्रकार से उसमें आनंद नहीं लेते हैं, साथ ही वो लहसुन प्याज भी नहीं खाते और किसी प्रकार की नॉन वेजिटेरियन आइटम भी नहीं खाते हैं, बाहर खाना नहीं खाते हैं। तो जब इस प्रकार एक भक्त का जीवन किस प्रकार से चलता है, ये सुनने के बाद लोग हमेशा ये प्रश्न पूछते हैं, अगर आप ये कुछ भी कार्य नहीं करते तो आप एंजॉयमेंट क्या करते हैं? किसमें आपको एंजॉयमेंट मिलता है? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर एक व्यक्ति इस प्रकार का नियम को पालन कर रहा है तो उसके जीवन में कुछ भी आनंद ही नहीं रहेगा, किसी प्रकार की एंजॉयमेंट ही नहीं रहता उनके जीवन में। ये उनका विचार है, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारे लिए आनंद मतलब क्या है? जो चाहिए, मन पसंद है वो खाना खाओ। अगर आज घर में खाना बनाने की इच्छा नहीं है तो बाहर जाओ, रेस्टोरेंट में जाओ, वहाँ पे कुछ खाना खाओ, नहीं तो कुछ मूवीज़ के लिए जाइए, कुछ नॉन वेजिटेरियन फूड खाइए।
तो उनके अनुसार एंजॉयमेंट मतलब इतना ही है। अगर ये कार्य करेंगे तो हम लोग एंजॉय करेंगे, अगर ये कार्य नहीं करेंगे तो एंजॉयमेंट ही नहीं है लाइफ में। तो इसीलिए वो लोग डिवोटीज की इस डाइट को सुनते हुए, डिवोटीज के जो जीवन शैली है इसे सुनने के बाद वो यही प्रश्न पूछते हैं कि लगता है कि आप तो आपके जीवन कुछ भी एंजॉय नहीं करते। तो ये उनका विचार होता है। इसीलिए आप देख सकते हैं जब भी जैसे दशहरे का महोत्सव है तो दशहरे के समय में 9 दिन कुछ लोग पालन करते हैं कि हाँ 9 दिन हम लोग कुछ मांसाहार नहीं खाएंगे। तो वो लोग 9 दिनों तक तड़पते रहते हैं एक्चुअली, अरे कब ये खत्म होगा और कब हम लोग नॉनवेज खाएंगे। तो वो प्रैक्टिकली उसको हैंडल करते रहते हैं। इतना मुश्किल होता है उन लोगों को इन कार्यों को छोड़ देना। तो इसीलिए एक कारण क्या है, क्योंकि वो सोचते हैं कि यही हमारे लिए एंजॉयमेंट है, इसके अलावा कुछ भी एंजॉयमेंट ही नहीं है, ये उनका विचार है। लेकिन आज के श्लोक में हम देख सकते हैं किस प्रकार से डिवोटीज वो भी एंजॉय करते हैं, और उनकी जो एंजॉयमेंट है, जो रस वो प्राप्त कर रहे हैं, जो सुख को प्राप्त कर रहे हैं, ये आध्यात्मिक सुख कहाँ गया है। और जो ये लोग मांस मच्छी खाने से या बाहर के खाना खाने से जो सुख प्राप्त हो रहा है, इससे कई गुना ज्यादा सुख इस आध्यात्मिक सुख के द्वारा मिलता है डिवोटीज को। और वो सुख किस प्रकार से मिल रहा है, ये आज के श्लोक में उत्तर दिया गया है। तो जो लोग सोचते हैं कि डिवोटीज इतने स्ट्रिक्ट रेगुलेशन पालन करते हैं तो उनके जीवन में कुछ भी आनंद ही नहीं है, तो वो गलत है। एक्चुअली डिवोटीज के जीवन में बहुत आनंद है, और वो आनंद किस प्रकार से है, आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करते हैं। भगवान के बारे में चर्चा करने से, भगवान के बारे में श्रवण करने से, जप करने से, तो इस प्रकार से आध्यात्मिक आनंद को डिवोटीज प्राप्त करते हैं। तो ये विचार आज के श्लोक के द्वारा हम समझ सकते हैं। तो भावार्थ हम देखते हैं। भावार्थ के प्रारंभ में प्रभुपाद कहते हैं जो शुद्ध भक्त होते हैं या जो भी डिवोटीज है, वो हमेशा अपना पूरा समय भगवान के बारे में चर्चा करने में या विचार करने में ही लग जाते हैं। डिवोटीज के लिए भगवान के बारे में विचार करना छोड़ के अन्य किसी भी टॉपिक में उन्हें आसक्ति नहीं होता। अगर आप देखिए, जब कोई दो बिजनेसमैन आपस में कहीं में मिलते हैं, किसी पार्टी में या किसी भी स्थल पे लोग मिलते हैं, तो क्या डिस्कस करते हैं, हमेशा बिजनेस के बारे में डिस्कस करते हैं कि आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, मेरा बिजनेस कैसे चल रहा है, क्या दिक्कतें आ रही है बिजनेस में, तो गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है बिजनेस के लिए। इस प्रकार जब दो बिजनेसमैन आपस में मिलते हैं तो वो अपनी व्यापार के बारे में ही विचार करते, चर्चा करते हैं। इसी प्रकार जब दो विद्यार्थी आपस में मिलते हैं तो क्या डिस्कस करते हैं कि आपके कॉलेज में क्या चल रहा है, क्या एक्टिविटीज है, आपका पोर्शन कितना कंप्लीट हो गया, तो आप आगे क्या करने वाले हैं। तो इस प्रकार उनकी जो विचार होता है वो भी अपने एजुकेशन के बारे में होता है। तो जब दो जो राजकीय नेता आपस में मिलते हैं तो उनका विचार भी पॉलिटिक्स के बारे में होता है। तो हर एक व्यक्ति जब अपने ही सेम मेंटालिटी के लोगों से मिलते हैं तो वो जो कॉमन चीजें उनके बीच में, उसी के बारे में विचार करते हैं, डिस्कशन करते हैं। और अभी देखिए, एक व्यक्ति वो अलग अलग लोगों से मिलता है तो अलग अलग विचार करता है। जैसे अगर वो एक बिजनेसमैन से मिलता है तो बिजनेस के बारे में बात करता है, वो किसी बालक से मिलता है तो उसे एजुकेशन के बारे में बात करता है, किसी बुजुर्ग व्यक्ति से मिलता है तो न्यूज़ के बारे में बात करता है या पॉलिटिक्स के बारे में बात करता है। तो एक व्यक्ति अलग अलग लोगों से मिलकर अलग अलग प्रकार के विचार करते हैं, चर्चा करते हैं। लेकिन डिवोटी चाहे किसी से भी मिले, वो हमेशा भक्ति के बारे में डिस्कस करते हैं, भगवान के बारे में डिस्कस करते हैं। वो कभी ऐसा नहीं होता कि वो विचार कर रहे हैं कि हाँ आज पॉलिटिक्स में क्या हुआ है, आज सेंसेक्स कितना ऊपर चढ़ा है, नीचे गिरा, इसके बारे में वो कभी भी इसके बारे में आसक्ति नहीं दिखाते। क्योंकि भक्तों के लिए इन विचारों में कुछ भी आसक्ति नहीं होता।
भक्तों के लिए आसक्ति कहाँ पे होते हैं? हमेशा भगवान के बारे में होता है, भगवान की लीलाओं में, भगवान के कार्यों में, भगवान के प्रचार के बारे में, इसी में भक्तों की आसक्ति होती है। इसके अलावा अन्य किसी भी विचारों के ऊपर ही उनकी आसक्ति नहीं होती। तो इसीलिए डिवोटीज आर ऑलवेज डिस्कसिंग अबाउट सुप्रीम लॉर्ड और हिज सर्विसेज। इसके अलावा अन्य किसी भी कार्य में उन्हें आसक्ति नहीं होती। हम देख सकते हैं श्रील प्रभुपाद, जब श्रील प्रभुपाद को कुछ अलग अलग प्रश्न पूछा करते थे, जैसे पॉलिटिक्स के बारे में हो सकता है या किसी भी विज्ञान की प्रगति के बारे में हो सकता है, कुछ भी विचार प्रभुपाद के साथ अगर वो डिस्कस करते थे तो प्रभुपाद उन विचारों को कृष्ण भावनामृत के नेत्रों के द्वारा देखते हुए या कृष्ण भावनामृत के परिविधि में उसकी सराउंडिंग में ही उस विचार को डिस्कस करते थे और उसके लिए प्रभुपाद कृष्ण भावनामृत का सॉल्यूशन क्या है वो प्रोवाइड करते थे। आज भी अगर हम देखेंगे प्रभुपाद की जो कॉन्वर्सेशन बुक्स है, उन किताबों को अगर हम पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कोई भी विजिटर किसी भी टॉपिक को उठाएंगे तो प्रभुपाद उस टॉपिक के द्वारा कृष्ण भावनामृत के बारे में प्रचार करना ही प्रारंभ करते थे। तो दिस वाज द ड्यूटी ऑफ श्रील प्रभुपाद। सभी कार्य, चाहे किसी भी विचार हो, किसी परिस्थिति हो, कोई भी टॉपिक हो, उसे कृष्ण भावनामृत से प्रभुपाद जोड़ के ही बात करते थे। ये प्रभुपाद के लाइफ में हम देख सकते हैं। तो यही एक भक्तों का लक्षण होता है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी टॉपिक अपार्ट फ्रॉम कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावनामृत के बिना किसी भी विचार में उन्हें आसक्ति नहीं है। प्रभुपाद यहाँ तक कहते हैं कि जैसे भगवत गीता में, भगवत गीता के पहले अध्याय में, वहाँ पे कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। युद्ध भूमि में कौन कौन है, किसके पास कितना सेना है, कौन यहाँ मौजूद है, ये डिस्कस चलता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में अगर कोई सोचेगा अरे यहाँ पे तो भगवान का एक भी वाक्य नहीं है, फर्स्ट चैप्टर में भगवान का एक भी इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो ये फर्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। अगर कोई ये सोचता है तो गलत है। क्यों? अरे कोई सोच सकता है भक्तों के लिए तो पॉलिटिक्स या इकोनॉमिक्स या कोई वॉरफेयर इसमें आसक्ति नहीं है, तो कुरुक्षेत्र में क्यों आसक्ति है? तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जस्ट बिकॉज कृष्णा इज प्रेजेंट देयर इट इज इंटरेस्टिंग टॉपिक। कुरुक्षेत्र इस युद्ध भूमि में भगवान उपस्थित है, भगवान की योजना के अनुसार वो वहां चल रहा है, तो इसीलिए भक्त उसमें आसक्ति दिखाते हैं। अगर भगवान वहां पर उपस्थित नहीं होते थे तो भक्तों के लिए वो कुछ भी आसक्ति नहीं है। जैसे कुरुक्षेत्र से पहले भी बहुत सारे युद्ध हुए हैं, फिर भी डिवोटी उसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, उसके बारे में किसी शास्त्रों का उल्लेख नहीं मिलता है, क्योंकि वहां पे भगवान प्रेजेंट नहीं थे। कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में भगवान उपस्थित थे और भगवान की योजना के अनुसार वो चल रहा था, इसीलिए डिवोटीज के लिए वहां पे वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि डिवोटीज कृष्ण भावनामृत के अलावा, भगवान के विचारों के अलावा अन्य किसी भी विचार में वो आसक्ति नहीं दिखाते। दे आर नॉट ऑल इंटरेस्टेड। तो इसीलिए एक डिवोटीज, उनका जो समय होता है 24 आवर्स, वो पूरा समय कॉन्स्टेंटली भगवान के बारे में विचार करते हुए, भगवान के बारे में जप करते हुए, सुनते हुए या भगवान की सेवा के लिए वो अपना समय को नियुक्त कर देते। उसके अलावा अन्य किसी भी मार्ग में उन्हें आसक्ति नहीं होती। तो जब कोई डिवोटी अपनी भक्ति के प्रारंभ में होते हैं, जैसे अभी हम सभी लोग हैं साधक भक्ति, हम लोग साधना भक्ति का पालन कर रहे हैं, तो हमारी भक्ति के प्रारंभ के अंत में हम लोग हैं। अभी हम लोग शुद्ध भक्त नहीं बने, अभी हम लोग नियोफाइट डिवोटीज हैं। तो इस समय क्या होता है, हमारी आसक्ति भगवान के प्रति उतना नहीं दिखा पाते, भगवान के नाम के लिए, भगवान की चर्चा के लिए उतना आसक्ति हमारे मन में नहीं है। अभी भी हम लोग तीनों गुणों के प्रभाव में आ रहे हैं। तो तीन गुण के प्रभाव में आते हुए भगवान के नाम के लिए वो अभिरुचि अभी उत्पन्न नहीं हुआ है पूरी तरीके से। तो इसीलिए प्रारंभ में क्या होता है,
डिवोटीज आर मोर इंटरेस्टेड इन सर्विस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान के नाम के लिए उतना आकर्षित नहीं हो रहा है, लेकिन भगवान की सेवा के लिए आकर्षित होता है। इसीलिए आप देख सकते हैं एवरी डिवोटी इन द इनिशियल डेज दे आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स सर्विस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान के अलग अलग सेवा में, ये सेवा करेंगे, वो सेवा करेंगे, तो सभी सेवाओं में वो अपने आप को नियुक्त करते हैं। वो देखते हैं कि अपने आप पूरी तरीके से 24 आवर्स भगवान की सेवा में मग्न रहना चाहिए। तो इस प्रकार से वो देख अपने आप अपने शरीर को रिशेड्यूल करते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि प्रारंभ में भक्तों के लिए भगवान के नाम के लिए जो शुद्ध आकर्षण चाहिए उतना नहीं होता, तो इसीलिए प्रारंभ में भगवान की सेवा के प्रति उतना आकर्षण दिखाते हैं। और इसके द्वारा जब वो कंटिन्यूअसली भगवान की सेवा करते हुए, भगवान के अलग अलग सेवाओं में भाग लेते हुए, उसके साथ साथ अपने लिए जो साधना दिया गया है आचार्य के द्वारा, जैसे 16 माला जप करना, नियंत्रण तत्वों का पालन करना, भगवान के बारे में श्रवण करना, तो इन सभी कार्यों करते हुए जाते हैं तो ग्रेजुअली वो एडवांस होते हैं अपनी भक्ति में। और ऐसे ही एडवांस होते हुए जब वो शुद्ध भक्त बन जाते हैं तो देन ही इज फुल्ली इंटरेस्टेड, ही इज फुल्ली अब्सॉर्ब्ड इन थिंकिंग ऑफ कृष्ण। मत चित्ता मत गता प्राणा। तो ये पॉसिबल होता है जब वो शुद्ध भक्त बन जाते हैं। तो शुद्ध भक्त होने के बाद उनके लिए कुछ जरूरी नहीं है कि वो हमारे जैसे कुछ सर्विस करते हुए किसी कार्य में एंगेज रहे, नहीं। अगर उन्हें छोड़ दिया जाए तो वो पूरी तरीके से भगवान के बारे में विचार करते हुए, जप करते हुए, हरिनाम संकीर्तन करते हुए उसमें अपना समय निकाल देंगे। तो ये शुद्ध भक्तों के लिए पॉसिबल है। इनिशियल डेज में ये पॉसिबल नहीं होता, तो इसीलिए हम लोगों के लिए सर्विस जो है वो आकर्षणीय होता है। हम उसके ज़्यादा आकर्षण दिखाते हैं और उसमें ज़्यादा अपना समय व्यक्त करते हैं। तो हम देख सकते हैं जब श्रील प्रभुपाद ने इतनी बड़ी संस्था का अनुष्ठान किया, हरे कृष्ण मूवमेंट को प्रारंभ किया, तो वह प्रभुपाद सभी भक्तों के लिए अलग अलग सेवा प्रदान करते थे, सभी डिवोटीज के लिए। कुछ डिवोटीज प्रभुपाद के जो किताब होते थे उन्हें पब्लिकेशन करने में लगते थे। जो डिवोटीज आर्टिस्ट थे उन्हें प्रभुपाद पेंटिंग्स निकालते हुए, पेंटिंग्स बनाने के लिए या भगवान की मूर्ति को रचना करने के लिए उस सेवा में लगा देते थे। और जो डिवोटीज अच्छे से सिंगर्स थे, जो अच्छे गा सकते थे, इंस्ट्रूमेंट बजा सकते थे, उन लोगों को हर दिन संकीर्तन करने के लिए भेज दिया जाता था। और बाकी अन्य डिवोटीज को प्रभुपाद की किताब जो थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए उन्हें सेवा दिया जाता था। तो इस प्रकार सभी डिवोटीज को एक ना एक प्रकार की सेवा में एंगेज करते थे। ऐसा कोई भी डिवोटीज नहीं थे जो सर्विस में एंगेज ना होते थे। प्रभुपाद इतना स्ट्रिक्टली मॉनिटर करते थे। प्रभुपाद जो उनके हर एक टेम्पल के जो प्रेसिडेंट होते थे, प्रभुपाद उन्हें लेटर लिखते हुए ये मेंशन करते थे दैट नो डिवोटीज शुड रिमेन इन अ टेम्पल आइडल। ये हमारे जो सेंटर्स है ये कोई फ्री लॉजिंग नहीं है जहाँ पे कोई भी आएगा फ्री आराम से सोएगा, बैठेगा, खाना खाएगा, आराम से बैठेगा, नहीं। प्रभुपाद कहते हैं दे आर नॉट meant for, they are not free lodges, they are not free boarding schools. जो भी भक्त बनने के लिए आएगा he has to engage himself in the service of the supreme lord. जो भी सर्विस उनमें आ सकती है वो उस सर्विस में एंगेज होना चाहिए और अपना समय, अपना मन, बुद्धि, शरीर, इन सभी को भगवान की सेवा में नियुक्त कराना चाहिए। तो इस प्रकार से हर एक देव मंदिर के जो मुख्यस्थ होते थे प्रभुपाद उन्हें गाइड करते थे, भाई इस प्रकार से आपको भक्तों को एंगेज करना चाहिए। तो प्रभुपाद प्रारंभ से ही ये ट्रेन करते थे दैट डिवोटी शुड बी एंगेज्ड इन सर्विस ऑफ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभुपाद ये याद था कि डिवोटीज के लिए अभी उतना आसक्ति नहीं बना है भगवान के नाम के लिए, भगवान के बारे में विचार करते हुए बैठने के लिए। जो शुद्ध भक्त बन जाते हैं जैसे गौर दास बाबा जी महाराज, ये तो उन लोगों के लिए पॉसिबल है
या हरिदास ठाकुर जो हर दिन 3 लाख नाम भगवान का जप करते थे, तो वो उन लोगों के लिए पॉसिबल है कि कोई भी सर्विस ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ भगवान के बारे में विचार करते हुए जप करते हुए बैठ सकते हैं, उन लोगों के लिए पॉसिबल है। अगर कोई नियोफाइट डिवोटी इस प्रकार से करने के लिए जाएगा तो क्या होगा? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे, इफ अ नियोफाइट इफ ही रिटायर हिमसेल्फ जस्ट टू सिट एंड चांट, देन ही विल ओनली थिंक ऑफ मनी एंड वुमन। वो सिर्फ नाम जप करने का एहसास करते हुए या उसका दिखावटी करते हुए वो क्या करेगा? धन और स्त्री, इसके बारे में विचार करते बैठेगा। तो यही हमारा मन का परिस्थिति होती है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद वेरी स्ट्रिक्टली इस विषय को मॉनिटर करते थे दैट साधना भक्ति के समय में हम सभी भगवान के अलग अलग सेवाओं में अपने आप को एंगेज कर सके। तो ये पॉसिबल है कि 24 आवर्स हमें अलग अलग सेवा में एंगेज करना पसंद है, अलग अलग सेवा में एंगेज करना रेकमेंड करते थे। प्रभुपाद एक्सप्लेन करते थे, जैसे कोई रिपोर्टर्स ये प्रश्न पूछते थे कि हम देखते हैं कि डिवोटीज कुछ भी काम नहीं करते, वो हमेशा जप करते हुए संकीर्तन करते हुए घूमते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये लोग कुछ काम नहीं करते। तो जब ये प्रश्न पूछते थे तो प्रभुपाद उसके उत्तर देते थे, माय डिसाइपल्स वर्क मोर हार्डर देन एनी ऑफ यू। आप लोग सिर्फ 8 घंटा 6 घंटा काम करके आते हो, लेकिन डिवोटीज 24 आवर्स दे आर वर्किंग। अगर वो 6 घंटा सोने के लिए निकालते हैं तो 6 घंटा को इसलिए निकालते हैं ताकि अगला दिन उठ के फिर से हमें सेवा करना है। तो इसके लिए अपने बॉडी को रेडी करने के लिए 6 घंटे का समय वो नींद में निकालते हैं। तो इस प्रकार 24 आवर्स डिवोटीज जो एक्चुअली भगवान की सेवा में लगे। ऐसा नहीं कि वो रिटायर्ड लाइफ है, कुछ भी काम नहीं, चलो आराम से जीवन बिता रहे, नहीं, दे आर 24 आवर्स एंगेज्ड इन सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो इस प्रकार प्रभुपाद प्रारंभ में साधना भक्ति के लिए इस प्रकार से रिकमेंड करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में इस विषय को देते हैं कि डिवोशनल सर्विस इज नॉट लाइक अ रिटायरमेंट। भक्ति करना मतलब ऐसा नहीं है कि रिटायरमेंट ले लिया, कुछ भी काम नहीं करेंगे, चुप से एक जगह बैठेंगे और आराम से जप करते बैठ जाएंगे। नो, डिवोशनल सर्विस इज नॉट अ रिटायरमेंट लाइफ। यहाँ पे कहते हैं डिवोशनल इज ऑलवेज फॉलोड बाय सर्विस। भक्ति जो है हमेशा वो सेवा के साथ ही आता है, सेवा के बिना भक्ति नहीं होता। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ये उदाहरण देते हैं कि डिवोशनल सर्विस इज जस्ट लाइक कल्टीवेशन। भक्ति सेवा जो है ये एक प्रकार का व्यवसाय जैसा है। जैसे व्यवसाय में क्या होता है, अगर एक व्यक्ति सोचेगा कि चलो मैं भी खेती बाड़ी करूँगा, मैं भी व्यवसाय करूँगा, तो अगर सोच के अपने घर में बैठ के हाँ मैं व्यवसाय करूँगा, मैं व्यवसाय करूँगा, तो अगर घर में बैठ के सोचेगा तो उसे कुछ नहीं होगा। उसके बदले से क्या करना होता है, उसे जमीन में जाना है, वहाँ पे खेती बाड़ी करना है, बीज बोना है, उसके लिए पानी डालना है, उसके लिए जो भी काम करना है फील्ड में, तो भूमि में वो सभी कार्य करना पड़ता है, तब जाके उसे कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो इसी प्रकार डिवोशनल सर्विस इज कंपेयर टू फार्मिंग। तो जैसे हम लोग अनाज उगाते हैं, इसी प्रकार डिवोशनल सर्विस या भक्ति योग भी है। तो यहाँ पे भी हमें कार्य करना होता है, सेवा करना होता है। तो यहाँ पे सेवा करने के लिए क्या चाहिए, हमें एक फील्ड चाहिए। जैसे अगर आपको व्यवसाय करना है तो आपके लिए एक जमीन चाहिए। कितना जमीन है आपके पास, 1 गुंठा है, 1 एकड़ है, तो एक जमीन चाहिए जहाँ पे आपको अगर व्यवसाय कर सकते हैं। तो इसी प्रकार भक्ति भी एक व्यवसाय है। और यहाँ पे हमारी जमीन क्या है, वो है हमारा हृदय। हमारा हृदय ही हमारे लिए जमीन है। और यहाँ पे हृदय में अगर हमें भक्ति करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, बीज चाहिए ना। अगर आपको व्यवसाय करना है तो बीज चाहिए बोने के लिए, तो तब जाके बीज को बोने के बाद उसे पौधा निकलेगा बाहर।
तो इसी प्रकार हमारे हृदय में भी हमें बीज को बोना चाहिए। और वो बीज कहाँ से मिलता है? वो गुरु के कृपा के द्वारा हमें बीज मिलता है। गुरु और कृष्णा उनके कृपा से हमें क्या प्राप्त होता है? भक्ति लता बीज ये प्राप्त होता है। और इस भक्ति लता बीज को जब हम हमारे हृदय में डालते हैं, बोते हैं, तो तब क्या होगा? वो बीज वहां से फ्रक्टिफाई करेगा, वो वहां से उगना प्रारंभ करेगा। और इस बीज को उगाने के लिए हम क्या करना चाहिए? पानी डालना चाहिए ना। तो भक्ति में क्या है? पानी डालना। वो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। तो जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो जो भक्ति का लता, जो भक्ति का बीज हमने बोया है, उस बीज को पानी डालने का बराबर है। तो जितना पानी हम डालेंगे, वो बीज उतनी, वो लता जो है वो उतनी ही बड़ा होता जाएगा, फ्रक्टिफाई करेगा। तो ये कंपैरिजन हमें चैतन्य चरितामृत में मिलता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं, अभी हम सभी लोगों को गुरु कृष्ण कृपा के द्वारा भक्ति लता बीज मिल गया ऑलरेडी। जो भी डिवोटीज प्रभुपाद के हरे कृष्ण मूवमेंट के संपर्क में आए हैं, भक्तों के संग में आए हैं, तो हम सभी लोगों को प्रभुपाद की कृपा के द्वारा बीज मिल गया है ऑलरेडी। हमारे हृदय में है, अभी मेरे हृदय में है, आपके हृदय में है, सभी लोगों के हृदय में ये बीज प्रभुपाद की कृपा के द्वारा मिल गया है। और अभी हमें क्या करना है? हमें इस बीज को फ्रक्टिफाई करने के लिए, इसे अच्छी तरीके से इसका पालन पोषण करने के लिए हमें पानी डालना है। और ये पानी डालने का मतलब क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। तो नियमित रूप से जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, तो हम हमारे हृदय में बोए हुए इस बीज को पानी डाल रहे हैं। और इससे क्या होगा? जैसे जैसे हम जप करते हुए, श्रवण करते हुए, भक्ति सेवा करते हुए, अलग अलग सेवा में भाग लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे, तो ये भक्ति लता जो है वो ग्रो करता जाएगा, वो बढ़ता हुआ जाएगा। और ये उदाहरण देते हैं यहाँ पे चैतन्य चरितामृत में कि हमारे हृदय में बोया हुआ ये बीज जो है, ये हमारे भक्ति के द्वारा इतना बढ़ता हुआ जाएगा कि इस भौतिक संसार को पार करेगा। भौतिक संसार जो इतना विशाल है, इस भौतिक संसार को पार करते हुए आध्यात्मिक संसार में जाके भगवान की धाम को जाएगा, गोलोक वृंदावन धाम को। और वहां पे भगवान के चरण कमल में ये जाके वहां पे आश्रय स्वीकार करेगा। और वो समय है जब हम शुद्ध भक्त बन जाते हैं। तो शुद्ध भक्त बन गए मतलब हमारा जो बीज था, हमारा जो भक्ति लता था, वो ही भगवान के चरण कमल के चरण ले लिया है। तो तब शुद्ध भक्त बनने के बाद पूरी तरीके से भगवान की सेवा में, भगवान के नाम में उस रुचि को हम प्राप्त करते रहेंगे। तो ये उदाहरण हमें चैतन्य चरितामृत में मिलता है। इसी एग्जाम्पल के सुनते हुए डिवोटीज ने इसके लिए अच्छी सी पेंटिंग भी बनाई है। उस पेंटिंग के द्वारा ये डिपिक्ट किया गया है कि किस प्रकार हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। हम लोग इस क्लास के बाद में आपको पेंटिंग मैं आपको शेयर करूँगा ग्रुप में, आप उसे देख सकते हैं। तो इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि भक्ति को किस प्रकार से हमें बढ़ाना चाहिए, किस प्रकार से भक्त, एक डिवोटीज अपने मन में भगवान के बारे में विचार करते हुए, सोचते हुए अपनी भक्ति को ग्रो करते हैं, ये विचार हमें सीखना है। और इन विचारों को अपने जीवन में अनुष्ठान करना चाहिए। तो जब डिवोटीज आपस में भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, भगवान के बारे में डिस्कस करते हैं, तो इट इज नॉट जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। जैसे प्रभुपाद कहते थे, एवरी डे जब हम लोग नित्य भागवत सेवा करते हैं, हम लोग भागवत श्रवण करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, तो लोग ये सोचते हैं, अरे हमारे पास टाइम नहीं है, अरे यहाँ पे बैठ के 1 घंटा क्लास सुनना, अरे तो टाइम वेस्ट है। लोग कहते कि अरे इसके बदले अगर आप 1 घंटा दुकान में बैठेंगे या 1 घंटा कहीं पे काम करेंगे तो कितना धन कमाएंगे आप। वो छोड़ के आप यहाँ बैठ के क्लास सुनते हो, भागवत श्रवण करते हो, इसका कुछ वेस्ट ऑफ टाइम है, ये लोगों का विचार है। लेकिन नहीं, ये जब हम लोग डिवोटीज आपस में बैठ के विचार करते हैं, भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, यही
हमारे लिए आध्यात्मिक आनंद का अनुभूति कराता है। इस प्रकार भगवान के बारे में विचार करने से हमारी जो भक्ति है भगवान के प्रति वो और सुदृढ़ होता है। जो हमारी रुचि है भगवान के बारे में नाम जप करने के लिए वो रुचि और बढ़ता है। तो इस प्रकार डिवोटीज आपस में भगवान के बारे में विचार करते हुए चर्चा करते हुए ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, बल्कि ये डिवोटीज का लक्षण है। और इन्हीं लक्षणों के कारण, इन्हीं कार्यों के कारण भक्त डिवोटीज हमेशा संतुष्ट रहते हैं, सेटिस्फाइड। साथ साथ वो आध्यात्मिक आनंद को भी अनुभूति कर सकते हैं। तो ये डिवोटीज का लक्षण होता है। बाहर की दुनिया में अगर आप देखेंगे, अगर एक व्यक्ति लाखों रुपए कमा रहा है फिर भी उसमें संतुष्टि नहीं होता, फिर वो कहता है ये कम है, वो कम है मेरे पास, ये नहीं है, वो नहीं है, मुझे वो हासिल करना है, ये हासिल करना है, फिर भी उसके मन में असंतुष्टि है। प्रभुपाद कहते हैं अगर एक व्यक्ति का आमदनी अगर 50,000 है या 5 लाख है फिर भी उसके जीवन में असंतुष्टि रहेगा। वो विचार करता रहेगा मुझे वो पाना है, ये पाना है, ये हासिल करना है, वो हासिल करना है। अगर वही ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप दूसरे ओर देखेंगे एक भक्त को, उसके पास कुछ भी नहीं होगा फिर भी वो संतुष्ट रहता है। लोग पूछते हैं अरे प्रभु जी हमेशा इतना आराम से रहते हैं, इतना खुश रहते हैं, क्यों? प्रभु जी को कुछ टेंशन ही नहीं है, भाव उनके पास ये है वो है ऐसा इसलिए आराम है। नहीं, एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो डिवोर्स का लाइफ में अगर आप देखेंगे तो इतनी मुश्किल होती है, एक्चुअली इतने डिफिकल्ट होती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम है, वो इतना सारा प्रॉब्लम्स होता है, लेकिन फिर भी दे आर संतुष्ट, उन्हें कोई चिंता नहीं होता। प्रॉब्लम्स है लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाइड है हमेशा। क्यों? क्योंकि वो इस आध्यात्मिक आनंद को अनुभूति ले रहे हैं, इस ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस इसे वो एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। और इस आनंद को क्या कहाँ से उन्हें मिल रहा है? ये आनंद उन्हें मिलता है भगवान के बारे में विचार करने से, भगवान के बारे में चर्चा करने से, सुनने से, श्रवण करने से, जप करने से ये आनंद मिलता है। तो इसीलिए चाहे उनके जीवन में, पर्सनल जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम हो फिर भी वो संतुष्ट रहते हैं और आध्यात्मिक आनंद को स्वीकार करते रहते हैं। तो ये भक्तों का जीवन का तरीका है। तो इसीलिए जब हम श्रीमद् भागवतम को देखेंगे तो श्रीमद् भागवतम जो है ये इसे कहा जाता है दिस इज लाइक अ फ्रक्टिफाइड फ्रूट ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स। ये सभी वेदों का एक फल है जो पूरी तरीके से पक गया है, पका हुआ फल है ये। उसमें इतना आनंद भरा हुआ, इतना रस भरा हुआ है डिवोटीज के लिए। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवतम जो है ये पूरी तरीके से भगवान के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। भगवान के लीलाओं को, भगवान के भक्तों के लीला, भगवान के भक्त किस प्रकार से भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, तो यही पूरी तरीके से श्रीमद् भागवत में भरा हुआ है। दैट इज वाई श्रीमद् भागवत इज वेरी स्पेशल फॉर डिवोटीज। अगर आप किसी अन्य वेदों को देखेंगे, अन्य ग्रंथ को देखेंगे तो वहाँ पे इतने सारे अलग अलग कार्य दिए होते हैं। जैसे अगर आप ये करोगे तो आपको ये फल मिलेगा, ये तपस्या करोगे या ये उपवास करोगे तो आपको ये फल मिलेगा। तो इन सभी डिस्कशन में डिवोटी इंटरेस्टेड नहीं है। और जब श्रीमद् भागवतम आप पढ़ेंगे तो श्रीमद् भागवतम में पूरी तरीके से भगवान की भक्ति के बारे में डिस्कस किया गया है, भगवान के डिवोटीज उनके बारे में डिस्कस किया गया है। दैट इज वाई श्रीमद् भागवतम इज वेरी स्पेशल। भक्तों के लिए भागवतम जो है वो एक प्रकार का फीस्ट है। दिस इज व्हाट स्पेशल अबाउट श्रीमद् भागवतम। तो इसीलिए डिवोटीज वो हमेशा भागवतम के बारे में श्रवण करते हुए, भागवतम को डिस्कस करते हुए अपना समय निकालते हैं। लोग सोचते हैं अरे भागवतम जो है सिर्फ 7 दिन की सप्ताह है, वो भागवत सप्ताह 7 दिन श्रवण करना है, हो गया, उतना कहता आपका जीवन धन्य हो गया, खत्म हो गया। वो नहीं, भागवतम कहते हैं नित्यम भागवत सेवया। भागवत श्रवण से 7 दिन या 1 हफ्ता करना नहीं है, बल्कि नित्यम, एवरी डे वी शुड हियर भागवता, एवरी डे वी शुड रिलीश भागवता। क्यों? ये भागवत में
भगवान के लीलाओं को दिया गया है, भगवान के भक्तों की लीलाओं को दिया गया है, तो इसे श्रवण करना हमें हर दिन का कार्य होता है। तो ये भक्तों का दिनचर्या होता है, भक्तों की शेड्यूल होती है। तो इस प्रकार डिस्कस करते हुए दे आर ऑलवेज एंग्रॉस्ड इन स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, और ये आनंद अन्य किसी भी कार्य में नहीं मिलेगा। चाहे एक व्यक्ति कितना भी धन क्यों ना कमा ले, या नहीं तो वो नॉनवेज खाएगा, बाहर खाना खाएगा, घूम के आएगा, ये आध्यात्मिक आनंद उन्हें कहीं भी नहीं मिल सकता। आध्यात्मिक आनंद सिर्फ भगवान की भक्ति के कार्य में ही मिलता है, भगवान की भक्ति योग में ही मिलता है। उसके अलावा अन्य किसी मार्ग के द्वारा उन्हें आध्यात्मिक आनंद नहीं मिल सकता। तो इसीलिए डिवोटीज आर ऑलवेज, हमेशा वो भगवान की भक्ति में लगे हुए होते हैं, और वहां पे इस आध्यात्मिक आनंद को वो महसूस करते रहते हैं। दिस इज क्वालिटी ऑफ डिवोटीज। तो हम सभी लोग इतने भाग्यशाली, हम कह सकते हैं कि हम लोगों को भी गुरु कृपा के, गुरु और कृष्ण की कृपा के द्वारा हम सभी लोगों को भक्ति का लता बीज मिल गया है। तो अभी हमारे हाथ में है कि हम कितना इस अवसर का उचित उपयोग उठाएंगे, या इस अवसर को हम लोग अपने हाथ से जाने के लिए देंगे। तो यह हमारे ऊपर निर्भर होता है। अगर हम इतना भाग्यशाली है और हमें ये भक्ति लता बीज मिल गया है, तो हमें अभी इसका सही फायदा उठाते हुए जितना होता है उतना ज़्यादा भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना है। हमारे भक्ति लता को अच्छी तरीके से पानी डालना है, उससे भगवान का नाम जप करना है। तो इससे भक्ति में आगे जाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। कहते हैं कि 1 among thousands, लाखों में एक लोगों को ये भगवान की भक्ति करने का अवसर प्रदान होता है। आप देख सकते हैं इतने सारे लोग हैं, nobody is interested in devotional service, only few of us we are interested। तो ये आसक्ति सभी लोगों के लिए नहीं मिलता है, हम लोगों के लिए मिला है, तो ये हमारा भाग्य है। तो इसीलिए इसका सही फायदा उठाना चाहिए, और इस सही फायदा उठाते हुए हमें भक्ति में आगे बढ़ने का पूरी प्रयास करना चाहिए। तो ये विचार आज के श्लोक और भावार्थ से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्री कृष्ण की जय। हरे कृष्ण।